हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन है वो है कि ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ओके ए वाई। आपको एक पैरेललोग्राम ओके ए वाई कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, जिसमें आपको ओके दिया है 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज गिवन 4.2 सेंटीमीटर। और फिर पूछा है इज इट यूनिक, क्या ये एक यूनिक पैरेललोग्राम होगा या इस तरह के आप बहुत सारे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो ये हमने एक रफली एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और इसका हम नेमिंग कर देते हैं। तो दिस वर्टेक्स इज सपोज ओ, दिस इज के, दिस वर्टेक्स इज ए एंड दिस वर्टेक्स इज वाई। और यहाँ अब इनके डायमेंशंस नोट कर देते हैं। तो ओके आपको गिवन है 5.5 सेंटीमीटर और के ए जो है आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। अब क्योंकि ओके 5.5 सेंटीमीटर है तो वाई ए भी आपका 5.5 सेंटीमीटर ही होगा। और क्योंकि के ए आपका 4.2 सेंटीमीटर है तो ओ वाई भी 4.2 सेंटीमीटर होगा। और अब इस रफ डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ हमारा पेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे। बट देखिए यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। या तो आपको कोई एक डायगोनल मालूम होना चाहिए था इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर एक एंगल कोई मालूम होना चाहिए था। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल गिवन नहीं है तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा। और क्योंकि अलग अलग लोग इस एंगल को अलग अलग मेजर का कंसीडर कर सकते हैं तो इसलिए ये जो पैरेललोग्राम आपका होगा ये यूनिक नहीं होगा। इसको हर कोई अलग तरीके से बना सकता है बट साइड्स के मेजर यही होंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपने ये एंगल कितना लिया है। इस कोई व्यक्ति इसे 60 डिग्री ले सकता है तो कोई इसे 30 डिग्री भी ले सकता है, कोई इसे 45 डिग्री भी ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये जो डायग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है, इसके डिफरेंट शेप्स होंगे बट साइड्स के मेजर यही होंगे। और अगर आप एंगल ना कंसीडर करना चाहें तो कोई एक डायगोनल को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने डायगोनल भी कंसीडर किया तो अलग अलग लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे डायगोनल की लेंथ और उसके अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विल बी नॉट यूनिक। तो ये यूनिक नहीं होगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यहाँ एक रूलर ले लेते हैं और रूलर की हेल्प से हम एक लाइन सेगमेंट ओके ड्रॉ करेंगे जिसका मेजर जो है 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमने ये एक लाइन सेगमेंट ओके ड्रॉ कर लिया विच इज 5.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया और इसको हम नेमिंग कर देते हैं। तो दिस इज वर्टेक्स ओ एंड दिस इज वर्टेक्स ए और पॉइंट, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट के एंड दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। अब ये लाइन सेगमेंट हमारा एक ड्रॉ हो गया। अब ओ पर हमें कोई भी एंगल बना सकते हैं। हम यहाँ 60 डिग्री ले रहे हैं, आप चाहे तो इसे 45 30 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 60 डिग्री एंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए हमने कंपास लिया और कंपास में हम एक सुटेबल लेंथ ले लेंगे और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेंगे। 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आपको अच्छे से आता है तो इस तरह से आप एक 60 डिग्री का एंगल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये बेस आर्क हो गया आपका। और अब यहाँ इसको यहाँ प्लेस कर देंगे इस पॉइंट पे और जैसे ही हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे ये हमारा
60 डिग्री एंगल हो जाएगा। बट कंपास में आपको लेंथ को चेंज नहीं करना है। जिस लेंथ का आपने बेस आर्क बनाया है उसी लेंथ का आप यहाँ आर्क कट करेंगे इस तरह से। ये आपने 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब अगर इस पॉइंट को हम ओ से ज्वाइन कर दें तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इस तरह से आप 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और यहां मेंशन कर देंगे कि ये हमने 60 डिग्री एंगल। अब यहां देखिए आप ओ वाई आपका 4.2 सेंटीमीटर है, तो कंपास में आप 4.2 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और 4.2 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपको कंपास का मेटल टिप जो है वो 0 पे प्लेस करना है और पेंसिल आपका होना चाहिए 4.2 सेंटीमीटर मार्क पर एग्जैक्टली। तो ये देखिए हमने 4.2 सेंटीमीटर यहाँ कंपास में सेलेक्ट करना है इस तरह से। और अब यहाँ इसको हम ओ पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये देखिए आपको सेम आर्क पे आ रहा है। चलिए इसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ कलर चेंज कर देते हैं और ये हमने यहाँ पर बना दिया आर्क। तो ये उसी पे आ गया। ये देखिए अब जहां पर ये रेड आर्क इस 60 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट वाई। तो यहां हम मेंशन करेंगे दिस पॉइंट इज वाई। अब यहां से आपको क्या करना है, सेम लेंथ का आर्क 4.2 सेंटीमीटर का आर्क के से ड्रॉ करना है के ए के लिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि के ए आपका जो है 4.2 सेंटीमीटर है। तो कंपास को हमने यहाँ पर सिंपली प्लेस करना है के पॉइंट पे और कंपास में लेंथ जो होनी चाहिए वो 4.2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। या देखिए इस तरह से हम आर्क ड्रॉ। अब यहाँ देखिए आपको ओके का जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर। तो वाई ए भी जो है आपका 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वाई पर कंपास रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क इधर लगाएंगे जो कि इस रेड आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा और वो पॉइंट आपका पॉइंट ए होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपास में एक 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेते हैं। तो ये हमने कंपास में 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली और अब हमें कंपास को प्लेस कर देना है पॉइंट वाई पे एग्जैक्टली। और यहां से इस पॉइंट से हमें एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से इस साइड। अब जहां ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ए। ये पॉइंट हो गया आपका ए। अब आपको सिंपली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो y को a से ज्वाइन कर देना है और a को k से। तो इस तरह से हम रूलर की हेल्प से y पॉइंट को a पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और a पॉइंट को हम a से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर इनके आप मेजरमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये OY इज 4.2 सेंटीमीटर एंड KA इज 4.2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4.2 सेंटीमीटर है। एंड YA इज 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब क्योंकि ये कंसीडर्ड एंगल था हमारा, इसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कंसीडर कर सकते थे, इसीलिए ये जो पैरेललोग्राम है ये यूनिक नहीं होगा, ये इस एंगल पे डिपेंड करेगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि नो, दिस पैरेललोग्राम विल नॉट बी यूनिक। दिस parallelogram will not be यूनिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।